बोलने के पहले मैं पूरा चैट्स में पढ़ रहा था। अभी बहुत लोग चैट्स में अपना अपना जो भी मन की बात है वो उन्होंने चैट्स में लिखा है। उसमें लगातार लगातार लगभग 100 चैट्स में कम से कम 60 चैट्स एक ही बिंदु पर है, वो ये है कि सर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का वेतन मात्र 8,000 है, तो इससे कैसे काम चलेगा। मैं सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि भैया अभी ये जो वेबिनार है वो एक मकसद से ये वेबिनार शुरू किया गया है संजय जी के माध्यम से। मकसद ये है कि बिहार में खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम चर्चा करें, वो बेटर है। हाँ, आपकी समस्या जरूर मैं समझता हूं और माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं, वो भी बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात को और आपकी बात से वो भी सहमत हैं। इस पर हम लोगों ने कल ही माननीय मंत्री जी की चेंबर में हम लोग विचार किए, विमर्श किए हैं। मैं कुछ आपको ना आश्वासन दे रहा हूं ना वादा कर रहा हूं, लेकिन इतना तो मैं मंत्री जी की बिहाफ में मैं बोल सकता हूं। हम लोगों का पूरी प्रयास है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का वेतनमान और विन विन स्पोर्ट्स एंड गेम्स का कोचेस का वेतनमान, फिर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स का वेतनमान, ये सब में परिवर्तन या इस सब में इम्प्रूवमेंट, बढ़ोतरी के लिए हम लोग अपना एक पॉलिसी नीति तैयार कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि थोड़ा इंतजार करिए आप लोग और इंतजार के फल जरूर मीठा होगा। तो आपकी चैट्स का मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूं। और दूसरा, अब खेल के कैसे आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले है कि हमारा जो खेल प्राधिकरण है वो पिछले 25 साल से ना फिनेंशियली एम्पावर्ड था, मतलब इंडिपेंडेंट था, मतलब वो अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट या फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन बाकी सब स्टेट्स में खेल प्राधिकरण, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आज की तारीख में बिहार सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है, जल्दी उस शीघ्र शीघ्र खेल प्राधिकरण को इंडिपेंडेंट होने के लिए जो बाईलॉस बनाना है, वो बाईलॉस बना के कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेजने के लिए, इस पर भी हम लोगों ने काम कर चुके हैं। और कल इसी बात पर माननीय मंत्री जी से हमारा विचार हुआ, 3 घंटे मुझे है कि अगले हफ्ते बिहार सरकार के पास चले जाएगा, ताकि बाद में कैबिनेट अप्रूवल होके खेल प्राधिकरण एक 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 इंडिपेंडेंट संस्था बन जाए। जब ये बन जाएगा तो खेल का सारे प्रोग्राम्स, कोचेस को अपॉइंट करना है और विन विन कॉम्पिटिशंस को कंडक्ट करना है, और खिलाड़ी को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देना, स्पोर्ट्स लोन देना, स्पोर्ट्स पेंशन देना और हाई इंसेंटिव्स देना, और स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड से इक्विपमेंट्स देना, ये सारे काम, और जितना स्टेडियम्स है बिहार में, हमारे राज्य में, सारे स्टेडियम का मैनेजमेंट, कंट्रोल, मेंटेनेंस और आगे भी जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, वो सारे चीज एक एक अम्ब्रेला के अंदर, खेल प्राधिकरण के अंदर सारे चीज लाया जाएगा, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक खेल प्राधिकरण, जैसे जैसे पुल निगम है जो सिर्फ पुल ब्रिजेस बनाते हैं, कल्वर्ट्स बनाते हैं, और आपको पुलिस भवन निर्माण है, तो इस तरह का बहुत सारे निगम्स बनाए हुआ है। तो वैसे ही ये खेल प्राधिकरण आगे चल के एक एक कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा एक निगम का रूप लेंगे। तो मेरे समझ में आधा आधा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल जानता हूं कि बिहार में टैलेंट का कमी नहीं है, हाँ, लेकिन ये खाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपसे मैं सहमत हूं जरूर, लेकिन ये हर बार मेरे को सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उस आइडेंटिफाई करने का, उस टैलेंट को निकालने का। तो मेरा ये सुझाव होगा, यहाँ मैं जानता हूं कि खेल एसोसिएशन का सारे
सेक्रेटरी साहब लोग, प्रेसिडेंट साहब लोग या सारे मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि भैया आप लोग क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और बच्चे लोगों के बीच में आप लोग हैं, तो आप हमें बताइए कि बिहार के कौन से कोने पर, कौन से जिला में किस खेल का लोकप्रिय गेम है और उस जिला को और उस गेम को उस जगह पर हम लोग प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत में 25 गेम्स से 33 गेम्स 35 गेम्स को एक साथ शुरू करना असंभव है। मैं साफ साफ बोल देता हूं, असंभव है। तो हम ऐसे गेम्स को चुनेंगे जो लोकप्रिय गेम है। और दूसरा, बिहार राज्य को नेशनल लेवल पर मेडल्स जीतने का जो चांसेस है, उस गेम को हम शुरुआती दौर से प्रमोट करेंगे। जैसे जैसे मैं एक उदाहरण के रूप से मैं बताता हूं कि लोकप्रियता गेम है, आपको वॉलीबॉल है, कबड्डी है, रेसलिंग है, मतलब कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है और आपको फुटबॉल है, हॉकी है। ये सब लोकप्रियता की गेम है और बहुत जिला पर लोग खेलते हैं। मेरा मेरा सुझाव है, जिस पर हम कल माननीय मंत्री जी से भी मेरा बात हुई है, उन्होंने सहमति दी है। ये मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे आप लोग सब जानते हैं, आईपीएल होता है हर जगह, हर गेम में आईपीएल होता है। आज की तारीख में सिर्फ क्रिकेट में नहीं हो रहा है, कबड्डी के लिए हो रहा है, वॉलीबॉल के लिए हो रहा है, हर चीज में आईपीएल होता है। तो मेरा पूर्ण आशा है, इच्छा है वेदर, और इस पे मैं खड़े उतरूंगा। लेकिन इसमें आप सभी का मदद मेरे को चाहिए। हम लोग एक शुरू करेंगे बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। इस लीग में हर जिला अपना अपना टीम तैयार करेंगे, टीम गेम्स में, और एक जिला दूसरे जिला से खेलेंगे, लीग बनेंगे, फिर फाइनली ये स्टेट लेवल पर आकर के स्टेट लेवल टूर्नामेंट बनेंगे, ताकि पूरे साल में कोई ना कोई गेम का प्रीमियर लीग बिहार के अंदर हर जिला मतलब होते रहे, तभी हम टैलेंट को निकाल पाएंगे। जब तक टूर्नामेंट्स नहीं कंडक्ट करेंगे, तब तक हम टैलेंट आइडेंटिफाई करना असंभव है। तो मैं एसोसिएशन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और जितना खेल प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बिहार प्रीमियर लीग के लिए आप तैयार हो जाइए। और मैं शीघ्र एक 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 मीटिंग बुलाना चाह रहा हूं, बुलाएंगे। आप लोग सबको चिट्ठी मिलेगा, मेरे से इनविटेशन मिलेगा। आप लोग इसके लिए क्या क्या हमें करना है, कैसे योजना बनाना है, उसके लिए कितना खर्च पड़ेगा, ये सारे प्रोग्राम तैयार करके मेरे पास आ जाइए और हम लोग इसमें बैठ के इस कार्यक्रम को शुरू करना। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, सरकार एकदम सीरियस है खेल को आगे बढ़ाने का। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा सीधा एक सेंटेंस में एक निर्देश दिया गया, मैंडेट है कि खेल बिहार में एक आंदोलन की रूप लेना है। इसके लिए आपको जो करना है आप करिए, यही हम लोगों के लिए मैंडेट है। तो खेल को आंदोलन का रूप देने के लिए एक ही उपाय है, हमको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कराना है। तो एक बिहार प्रीमियर लीग हम लोग शुरू करेंगे। तो दिस इज ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी है या ये योजना है। और दूसरा, एक और आप लोगों से अनुरोध मैं करूंगा कि हर खेल का लाइक मेडल विनिंग खेल, टीम गेम्स के बारे में मैं बात कर लिया हूं, और नेशनल लेवल पर मेडल्स जीतने वाली बात पर जाजी ने बहुत अच्छी बात बताए हैं। लाइक बिहार का जो खेल है, शूटिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और फेंसिंग, मतलब एथलेटिक्स, मैं भूल गया एथलेटिक्स को, एथलेटिक्स, ये सब इंडिविजुअल इवेंट्स जो है, इंडिविजुअल इवेंट्स में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, मैं कल साइकिलिंग के बच्चे लोगों के बारे में पूरा मैं साइकिलिंग एसोसिएशन सेक्रेटरी साहब से मिला था, तो उनकी द्वारा मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। हम कल सुबह, आने वाला कल सुबह, मैं बिहार स्टेट का जितना भी साइकिलिस्ट है, उन बच्चे से मैं मिलने जा रहा हूं कल सुबह, जब वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे ये जान के आश्चर्य लगा, हमारा बिहार का साइकिलिस्ट एज ए टीम नेशनल लेवल पर टॉप 6 में आ रहे हैं, जबकि
कोई सुविधा नहीं है। आज की तारीख में अब साफ-साफ बात करेंगे तो हम कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं उनको, वो अपने खर्चे से एक साइकिल खरीद रहे, किट खरीद रहे, जो भी खरीद रहे और यहाँ का सड़कों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा पूर्ण इसमें ये है कि हम इस तरह का खिलाड़ियों को पहचान करें पहले, हर इंडिविजुअल गेम में, चाहे एथलेटिक्स हो, फेंसिंग हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, चेस। मुझे मुझे ये भी जानकारी हुई, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अररिया का 2 बच्चे हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। वो दोनों चेस का शतरंज, चेस का इतना बढ़िया खिलाड़ी है, इतना बढ़िया खिलाड़ी है और उनकी बाबूजी जमीन बेच के उन दोनों को सर्बिया या यूक्रेन या रशिया कहीं भेजे हुए हैं उन लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब खेल प्राधिकरण के माध्यम से और बिहार सरकार की ओर से उस बच्चे को गोद लेने का कदम उठाया जाएगा। सिमिलरली वैसे ही एथलेटिक्स में 3-4 बच्चे को हम लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं, फेंसिंग में 3-4 बच्चे को आइडेंटिफाई किए हैं, साइकिलिंग में आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वेट लिफ्टिंग में आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो वैसे बच्चे लोगों को बाहर का अकेडमी, बाहर मतलब देश के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, देश के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग के लिए पाटियाला अकेडमी इज द बेस्ट और आपको फुटबॉल के लिए सबसे बेस्ट है आपको जलंधर। तो और एथलेटिक्स के लिए आपको केरला में अंजुम बॉबी जॉर्ज का अकेडमी है और पीटी उषा का एथलेटिक्स अकेडमी है। तो इस टाइप का अकेडमीज को हमारा गिने चुने बच्चे जो आगे चल के हमारे लिए अच्छे मेडल ला सकते हैं, तो उस बच्चे को सरकारी खर्चा से हम वो सब एकेडमी में पहुंचाएंगे, उसको 1 साल 2 साल ट्रेनिंग कराएंगे और उनको आगे बढ़ाने का सारा प्रयास हम लोग करेंगे। और तीसरा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात, तो किस बच्चे को कितना स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देना है, कितना हाई इंसेंटिव्स देना है, ये सब पर अभी खेल नीति ड्राफ्ट हो गया है। ये जानकारी संजय जी को पता है, माननीय मंत्री जी को भी पता है। तो हम लोग इस खेल नीति के अंतर्गत कितना कोचेस की जरूरत पड़ेगा जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट पर लें पहले, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट करें, फिर तीसरा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कितना देना है, और फोर्थ अब मान लीजिए अब हम अभी बीपीएल की बात कर रहे थे, बिहार प्रीमियर लीग, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतने वाले को टीम को कितना कैश रिवॉर्ड्स देना है। मैं जानता हूं ट्रॉफी एक जरूर एक सिंबल है, विक्ट्री का एक सिंबल है ट्रॉफी, लेकिन ट्रॉफी से ज्यादा मुझे मानना है कैश इंसेंटिव, कैश रिवॉर्ड बहुत मायने रखता है और वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। तो मुझे पता है कि हर साल एक बार होता है जो खेल सम्मान, उस खेल सम्मान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक बार सम्मानित किया जाता, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम में पिछले कुछ सालों से चल रही है, बहुत अच्छा। लेकिन एक प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल होगा ये बिहार प्रीमियर लीग में और फाइनली स्टेट लेवल पर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी टीम आएंगे और इंडिविजुअल में फर्स्ट 6 प्लेसेस में जो आएंगे उनको कैश इंसेंटिव, कैश प्राइसेस दिया जाएगा। और किट और इक्विपमेंट तो वो अलग है, लेकिन कैश प्राइसेस। फिर स्टेट लेवल पर जब टीम जीतेंगे तो उनको और कैश प्राइसेस में भी, मतलब एक अंदाज से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो 4-5 लाख के होंगे विनर को, एक मैं अंदाज बता रहा हूँ, एक हमारा मन की बात बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि 5 लाख होगा, उसमें कम बेसी हो सकता है। तो जब तक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, हाई इंसेंटिव्स और कोचिंग और स्पेशलाइज्ड एकेडमी को हम भेज नहीं सकते, तभी हमारा खेल बढ़ेगा। अच्छा, फाइनली मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हम हर जिला में स्पोर्ट्स का व्यवस्था आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बता रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही, हाँ मैं भूल गया, एक चैट मैंने देखा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई खेलने का मैदान नहीं, खेलने का गेंद नहीं, आप लोग ओलंपियन बनाने की बात कर रहे हैं। भैया जरूर ओलंपियन बनाने की हम बात कर रहे हैं, जब तक हम इस बात नहीं करेंगे हम ओलंपियन बना नहीं सकते हैं। अभी तो बात शुरुआत हुई है, ये शुरुआत है। हमारे पूरे आशा है कि मैं सपना देखने वाला आदमी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक रात में हम बना देंगे या 1 साल में बना देंगे, भले ही 5 साल लगे, 6 साल लगे, 7 साल लगे, लेकिन बिहार से ओलंपियन को पैदा करना ही पड़ेगा, करेंगे हम लोग सब मिलके। उसके लिए आप सब
को साथ में आना पड़ेगा। ये मुझे मुझे आप लोगों से मेरा आशा है। तो इसमें नेगेटिव बातों पर मत उतरिए कि ओलंपियन बनाने के चक्कर में हम बनाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, वो सब मिलके बनाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि हर जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे, उसको मेंटेन करना, उसको संभालना, वो बहुत मुश्किल का काम है। मेरा मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव इसमें होगा कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, हॉकी। हॉकी के लिए हम एक जगह चुनेंगे, पूर्णिया हो या पटना हो, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो वहां पर हम हॉकी का कंप्लीट एकेडमी का रूप देंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, और जितना भी हॉकी रिलेटेड है वो एक ही जगह पर होगा और सब कुछ होगा। तो एक जगह पर होगा हॉकी का, वो कंप्लीट पूर्ण रूप से होगा। सिमिलरली एथलेटिक्स के लिए आएंगे तो पटना में आपको दो दो सिंथेटिक ट्रैक है, तो पटना को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं एथलेटिक्स को। वेट लिफ्टिंग के लिए मुझे जानकारी है, वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी है जहानाबाद में, तो जहानाबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सकता है। सिमिलरली सिमिलरली आपको बेतिया में, बेतिया बघा की जंगलों में मेरे जानकारी मुझे मुझे प्राप्त हुई कि थारू थारू ट्राइब आदिवासी लोग, वो बच्चे का जो जाजी बता रहे थे, मसल स्ट्रेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर और एंड्योरेंस स्टैमिना का, उस बच्चे पर, थारू ट्राइब्स के बच्चे के बीच में बहुत अच्छा टैलेंट छिपा हुआ है। वहां उस टैलेंट को हमको टैप करके उनको, बिकॉज देयर आर नेचुरल टैलेंट है, मतलब बहुत नेचुरल टैलेंट है। देखिए स्पोर्ट्स ऐसा है, कोई कोई बाय नेचर बाय बर्थ टैलेंट होता है, बहुत लोग प्रैक्टिस से और लर्निंग से, कोचिंग से आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन इस तरह का लोग जिनके बारे में मैं बता रहा हूं बेतिया बगा जंगल का, वो नेचुरल टैलेंट है, उसको हमको टैप करना पड़ेगा। वैसे ये सब के लिए हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, वैसे कौन कौन जगह पर हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोल सकते हैं, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये भी जानकारी प्राप्त हुई है, मैं पर्सनली विजिट भी किया हूं प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूं, प्रारंभिका स्कूल है पटना में। तो प्रारंभिका स्कूल का जो निदेशक लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, सुमित प्रकाश, वो मेरा अच्छे मित्र हैं। तो वो अभी रूरल पटना में, ग्रामीण इलाका पटना में एक स्पेसिफिकली एक स्कूल खोले हैं, एकदम देहाती क्षेत्र में, पटना के एकदम देहाती, नौबतपुर और मनेर के बीच में एक स्कूल खोले हुए हैं। वो स्पेशलाइज्ड फॉर स्पोर्ट्स, फुटबॉल और क्रिकेट, ये दो गेम्स उन्होंने अडॉप्ट किया है, ताकि उस स्कूल में, उस एकेडमी में बच्चे को ला के वहां पढ़ाई होगी, जरूर पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका कंसंट्रेशन होगा खेलों में। तो उस एकेडमीज को, उस प्राइवेट एकेडमीज को हम लोग सब मिलके सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग मतलब यहां मैं कह रहा हूं सरकार, दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर, तीसरा आपको भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको इस तरह का स्कूलों को रेकमेंड करके वहां हमको और सुविधाएं दिलाना पड़ेगा। और वैसे ही मेरे को एक जगह का याद है, उड़ान, उड़ान जो एनसीसी का जो उड़ान है, वहां वहां भी उड़ान एनसीसी के लोग फुटबॉल में इतना अच्छा ट्रेनिंग करा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली हॉकी। तो मेरा मानना है यहाँ हमारे साथ भारत सरकार का भी बहुत सारे संस्थाएं हैं यहाँ उपलब्ध है पूरा बिहार में। लाइक फॉर एग्जांपल बिहार रेजिमेंट सेंटर, बिहार रेजिमेंट सेंटर के अंतर्गत आपको हॉकी का एक एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है। और ये जान के आप लोगों का आश्चर्य होगा और खुशी भी होगा, हमारा इंडियन हॉकी टीम का जो वाइस कैप्टन है, उनका पदस्थापन यहाँ बिहार रेजिमेंट सेंटर पटना में दानापुर में हुआ है। तो उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी कोचिंग का हमें इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए सरकार की तरफ से हम बिहार रेजिमेंट सेंटर से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन करेंगे, और उस साइनिंग के बाद हम अपने हॉकी खेलने वाला बच्चियां को
बिहार रेजिमेंटल सेंटर में भेज करके वहां एस्ट्रो टर्फ में हम लोग कोचिंग कराएंगे। अब वो भी आप सोच के देखिए, एक इंडियन टीम, हॉकी टीम का वाइस कैप्टन यहाँ उपलब्ध है और हम उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कमी है, तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको उनको उनको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये सब योजनाएं हैं। तो लेकिन इसमें धीरे धीरे ही काम आगे बढ़ेगा। अब ये मत सोचिए कि आज वेबिनार हो गया तो कल सुबह उठने के साथ पूरा खेल में ये हो जाएगा। नहीं भैया, थोड़ा समय दीजिए हम लोग सबको, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। मेरा फाइनली यही आप लोगों से अनुरोध है कि पूर्ण रूप से मैं आप लोगों का खाली सहमति नहीं, पूरा सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मेरे साथ दीजिए, हम लोग खेल को एक आंदोलन रूप देंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सुझाव है, मैं भी पंचायती राज प्रधान सचिव रहा बिहार में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तो बात कर रहे हैं, बट पंचायतों को हम नहीं जोड़ रहे हैं इसमें। और पंचायतों के पास बहुत बड़ी बड़ी भूमिका है और बहुत फंड्स हैं। कुछ चैट में भी लोगों ने लिखा है कि हमको ये उपलब्ध कराइए। तो जैसे हम लोगों ने पंचायत को जो फंड एलोकेशन होता है उसमें हम लोग ईयरमार्क करते हैं क्या क्या एक्टिविटी ले सकते हैं। तो नाला बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, स्कूल बिल्डिंग रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ नेशनल लेवल कर लेंगे, लेकिन अगर एक पंचायत स्तर पर या पंचायत के समूह स्तर पर भी हम लोग एक स्टेट गवर्नमेंट से पत्र निकलवाएं कि आप अपने 5% ऑफ योर फंड्स यू विल डेडिकेट टू स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में क्या क्या एक्टिविटी, खेल मैदान निर्माण में, चाहे आप फुटबॉल फील्ड। आज अगर बच्चा सिपाही में नौकरी के लिए दौड़ना चाहता है तो उसके लिए मैदान नहीं है, वो आम की गाछी में या कहीं पर वहीं पर दौड़ धूप करता है। तो हमारा यही है पॉइंट कि अगर स्पोर्ट्स के लिए भी 2%, 5%, 10%, वट एवर इज पॉसिबल, पंचायत हैव टू स्पेंड ऑन डेवलपिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। वो कैसे करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, प्राइज देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा छोटा क्रिएट करेंगे, वो आप देख सकते हैं। दैट यू कैन डिस्कस विद पंचायती राज सेक्रेटरी। थैंक यू। रविंद्र सर, 100% हम आपसे अग्री कर रहा हूं कि ब्लॉक लेवल से ही हमको शुरू करना, पंचायती लेवल से हमको शुरू करना है। एक्चुअली मैं इस बात को मिस कर गया था, मेरा बोलने का जो समय में। जरूर पंचायती लेवल से ही हमको शुरू करना है सर, नो डाउट अबाउट इट। आई टोटली एग्री विथ यू, मैं टोटली एग्री करता हूँ। और अभी मैं संजय जी, मैं बस 1-2 मिनट और लूंगा। अभी मैं फिर चैट बॉक्स पढ़ रहा था पूरा, तो सभी लोगों ने मेंशन किया सर आप तीरंदाजी, आर्चरी के बारे में मेंशन नहीं किए, हैंडबॉल के बारे में मेंशन नहीं किए, इसके बारे में मेंशन नहीं किए। भैया मैं उदाहरण की तौर से कुछ गेमों का नाम मेरे मुंह से आया है। इसका अर्थात ये नहीं है कि मैं आर्चरी को छोड़ दिया हूँ या हैंडबॉल को छोड़ दिया हूँ या इसका छोड़ दिया हूँ। मैं उदाहरण की तौर से सबको ले रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ भागलपुर में आर्चरी का एक लाइव सेंटर है। मैं जानता हूँ आर्चरी का भी टैलेंट पोटेंशियल है हमारे बीच। और बहुत लोग ये भी लिख रहे हैं, सिवान का एक प्रखंड में वेट लिफ्टिंग का बहुत लोग अच्छे खिलाड़ी हैं। कोई ये भी लिख रहे हैं, छपरा में एक प्रखंड के नाम लिख रहे हैं, यहाँ भी वेट लिफ्टर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे ये सब पढ़ के बहुत खुशी है कि मुझे अभी फीडबैक आने लगे, आपसे इंफॉर्मेशन आने लगे। ये यहाँ तक खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे नाम से खेल, मतलब डीजी खेल प्राधिकरण के नाम से आप अपना जो भी सुझाव हो, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वो एक चिट्ठी के रूप में या एक मेल के रूप में आप मुझे भेज दीजिए, या आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलके सारी बात बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी यही चाहता हूं, जितना लोगों से मैं मिलूंगा उतना मेरे को सुविधा होगा। और साथ साथ मैं ये भी बता देता हूं, मंडे से, परसों से मैं पूरा क्षेत्र भ्रमण करने जा रहा हूं। मैं शुरू कर रहा हूं संजय जी आप ही के जिला से, मुजफ्फरपुर से शुरू कर रहा हूं, और हर जिला में विजिट करूंगा, वहां का एसोसिएशन लोगों से मिलूंगा। मैं वहां से शुरू करके बेतिया बगा तक जाऊंगा और हर जिला में जाके सबसे मिलूंगा। सबसे बात करके पहले मैं समझ लूं कहाँ क्या उपलब्ध है और किसको क्या जरूरत है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कितना टैलेंट कहाँ छिपा हुआ और किसको क्या जरूरत है, हम यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे योजना बनाना
एक एक ये कारगर योजना नहीं होगा। तो मेरा भ्रमण के समय में आप लोग मेरे से मिल सकते हैं, आपको कवर पहुंच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सुझाव की तौर से मेरे से आके मिलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।